आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन भी लोगों के पास में काला धन होता है वो अपना सारा पैसा स्विस बैंक में ही क्यों जमा करते हैं और स्विस बैंक के पास में इतना सारा पैसा आया कैसे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन 1920 तक स्विस बैंकों के पास में कुछ खास पैसा नहीं था क्योंकि उनका सारा कारोबार एक मॉरल वे में काम करता था, यानी कि जैसे नॉर्मल बैंक काम करती हैं वैसे ही स्विस बैंक एक सीधे तरीके से काम करता था। और इसी कारण से खुद स्विट्ज़रलैंड देश भी इतना अमीर ना था जितना कि वो आज है। पर 20 के दशक के बाद सब कुछ बदल गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार हुई थी और उसकी इकोनॉमी तकरीबन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। और इसके चलते फॉरेन करेंसी के सामने जर्मन रिकमार्क, यानी कि जो जर्मन करेंसी है जर्मन रिकमार्क, उसका मूल्य बेहद ही कम हो गया था। लेकिन जर्मनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमीर साहूकार रहा करते थे जिसे कि हम यहूदी और पूरी दुनिया जूइस कहती है। ये यहूदी लोग कारोबार में अव्वल नंबर पर थे और ब्याज पे भी वे पैसा लोगों को दिया करते थे, लिहाजा जर्मनी में यहूदी बहुत पैसे वाले थे। अब यहूदी लोग नहीं चाहते थे कि जर्मन रिकमार्क के गिर जाने से उनके पैसों का मूल्य खत्म हो जाए, इसलिए जर्मनी के साहूकारों ने अपने पैसे पड़ोसी देश स्विट्ज़रलैंड की बैंकों में स्विस करेंसी में ट्रांसफ़र करवा दिए। अब यहूदियों के जर्मन रिकमार्क स्विस फ्रांक बन चुके थे, स्विस फ्रांक जो कि स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है। इसीलिए अब उन साहूकारों के पैसों का मूल्य उतना ही रहा, लेकिन अगर वो अपना पैसा जर्मनी में ही रखते तो उनके पैसों का मूल्य काफ़ी ज़्यादा गिर जाता। और इसके बाद में उन साहूकारों ने अपने पास मौजूद सोना, चांदी और हीरे जवाहरात सभी स्विस बैंक के लॉकर में रखवा दिए। सन 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया, हिटलर ने जर्मनी के पैसे जमा करने वाले अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट स्विस बैंकों से मांगी और जासूसी ऑर्गेनाइजेशन गेस्टापोना के कुछ गुप्तचरों को भी स्विट्ज़रलैंड भेजा। अब स्विस बैंकों के सामने एक धर्म संकट की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि जब उन्हें इतना सारा पैसा मिला था तो वो अपना लगभग सारा पैसा आगे इन्वेस्ट कर चुके थे, इसलिए एक साथ इतने लोगों को पैसे वापस दे पाना उनके लिए तकरीबन असंभव था। और अकाउंट होल्डर्स के नाम के लिस्ट भी हिटलर और नाजियों को वो दे नहीं सकते थे और इसीलिए स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने 1934 में एक कानून बनाया कि अगर कोई भी स्विस बैंक किसी ग्राहक का नाम डिक्लेयर करती है तो उसे 50,000 स्विस फ्रांक की पेनल्टी और उसके नाम जारी करने वाले को 6 महीने की जेल की सज़ा तय की गई। अब इस परिस्थिति में किसी भी हाल में स्विस बैंकों को अपने अकाउंट होल्डर्स के नाम गुप्त रखने थे। यहाँ हिटलर ने जो चाहा वो ना हो पाया, इसलिए उसने अपना सारा क्रोध यहूदी लोगों के ऊपर उतारा और इस तरफ स्विस बैंकों के हाथ सोने की मुर्गी लग गई थी क्योंकि अब स्विस सरकार के कायदे की आड़ में बैंक किसी भी देश का काला धन गुप्त तरीके से अपने यहाँ रख सकती थी, वो भी ना के बराबर ब्याज पर, क्योंकि गुप्तता के लिए कई धनवान लोग कम ब्याज पर भी अपने पैसे स्विस बैंक में रखने के लिए तैयार थे। अब दोस्तों, स्विस बैंक की ये कमाई पाप की कमाई है क्योंकि दुनिया के कई देशों में होने वाली फिरौती, राजकीय भ्रष्टाचार, टैक्स की चोरी, जनता का शोषण, हवाला और ड्रग्स माफिया जैसे तरीके से कमाया हुआ काला पैसा यहाँ जमा होता है। इंडोनेशिया के प्रमुख सहारथों, युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन, फिलीपींस के फर्डिनांड, पाकिस्तान के आसिफ जरदारी और भारत के भी कई सारे लुटेरों का काला धन स्विस बैंकों की तिजोरी में पूरी तरीके से सेफ रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इन सीक्रेट अकाउंट्स का लाभ तो आतंकवादी भी ले रहे हैं। ऊपर से कई बार ऐसा हुआ है कि कई अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाने के बाद उनके स्विस अकाउंट का नंबर की जानकारी किसी भी रिश्तेदार के पास ना होने के कारण उन पैसों को स्विस बैंक ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही खरबों डॉलर की वजह से आज स्विस बैंक दुनिया की सबसे समृद्ध बैंक और स्विट्ज़रलैंड अति धनवान देशों में से एक बना हुआ है। आप अगर इस देश को शांति प्रिय और दूध का धुला मानते हो तो अपने मन से ख्याल अभी इसी वक्त निकाल दीजिए। अब आगे की बात करें तो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार गिराया था। उनके और उनके परिवार के काफ़ी लोगों का धन तो किसी भी स्विस बैंकों से बाहर आया ही नहीं। बाद में बैंकों को जब पूछा गया तो उन्होंने यहूदी लोगों के अकाउंट उनके बैंक में होने से ही साफ इनकार कर दिया। पर स्विस बैंक के एक ऑफिसर ने सन 1997 में सारा भांडा फोड़ दिया। बाद में उसे मर्डर की धमकियां मिलने लगी और वे अपना देश छोड़कर अमेरिका चला गया। पर स्विस बैंकों के इस सीक्रेट के बाहर आने के बाद स्विस बैंकों ने मरे हुए यहूदियों के परिवार वालों को कुल 185 करोड़ डॉलर वापस किए थे, पर हकीकत में ये असली रकम मामूली हिस्सा मात्र थी। अब सवाल है कि क्या भारत का काला धन स्विट्ज़रलैंड से वापस आ सकता है? अब दोस्तों, भारत का काला धन वापस लाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ के कायदे के मुताबिक जो गुनाह है वो गुनाह नहीं है। हाँ,
भारत सरकार कुछ चिंदी चोरों की जांच करने के लिए उनकी अकाउंट डिटेल्स स्विस बैंकों से मांग सकती है, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर कौन है वो ही पता ना चले तो कार्यवाही किसके सामने की जाए। हाँ, स्विट्जरलैंड सरकार अगर कोऑपरेट करे तो कुछ हो सकता है, पर वो भला क्यों हमें सहयोग देंगे, क्योंकि स्विस बैंकों के पास तो मुफ्त में ही इतना सारा पैसा आ जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि जिन भी लोगों के पास में काला धन होता है वो अपना सारा पैसा स्विस बैंकों में ही जमा क्यों करते हैं, और स्विस बैंक और साथ ही स्विट्जरलैंड देश इतना अमीर कैसे बना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे बिना ना जाएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।